हमें हमें परमेश्वर का धन्यवाद हो। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती 25 अध्याय और उसकी 14 आयत को हम नीचे से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। मत्ती 25 अध्याय उसकी 14 आयत से हम थोड़ा पूरा दृष्टांत हम उसमें पढ़ लेंगे, 30 आयत तक पढ़ लेंगे हम। हालेलुया। सभी जिनके पास बाइबल नहीं है, आप पहले तो बाइबल लेकर के आप आइए चर्च में। हालेलुया। और अगर नहीं है तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। हाँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। फिर उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दी। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। अच्छे और विश्वास योग्य दास। आगे बढ़ेंगे। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आगे। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैं नहीं छींटता वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। आगे। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना हो। आमीन। हालेलुया। सभी जानते हैं, सब जानते हैं ना कि एक मालिक, एक स्वामी जा रहा था, परदेश जा रहा था। उसने अपने दासों को बुलाया, अपने नौकरों को बुलाया और क्या कहा? नौकरों को कहा उस मालिक ने कि एक को तो 5 तोड़े दिए, है ना, एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़ा दिया और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। हालेलुया। अब वो उन्हें दे करके परदेश चला गया और जब वो परदेश चला गया, वहां से लौट करके जब वो वापस आया तो उसने जिसको 5 तोड़े दिए थे उससे मिला। उसने पूछा कि तूने क्या किया मेरे 5 तोड़ों का? उसने कहा कि मालिक, मैंने तुम्हारे 5 तोड़े से 5 तोड़े और कमाए। हालेलुया। यानी 5 रुपए से, मान लीजिए 500 रुपए से। हालेलुया। यहाँ पर 1 तोड़ा लगभग 20 किलो चांदी, 1 तोड़ा मतलब 20 किलो चांदी, लगभग 100 किलो चांदी उस समय पर उसने दी उसने। हालेलुया। तो उसने कहा कि 5 तोड़े मैंने तुझे दिए थे। उसने कहा, मालिक, मैंने 5 तोड़े से 5 और तोड़े कमाए, यानी टोटल मेरे पास 10 तोड़े हो गए। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। प्रभु ने उसकी पीठ थपथपाई, है ना, पीठ को ऐसे करके बोला, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया। अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू बहुत धन्य है, तूने जो काम किया शाबाशी के लिए, है ना, शाबाशी के लायक तूने ऐसा जो काम किया, बहुत अच्छा। मालिक ने उसकी पीठ पर, मैं समझता हूँ, ऐसे करके किया होगा, शाबाश, तूने बहुत अच्छा काम किया। और दूसरे के पास वो गया। जब वो दूसरे के पास गया तो दूसरे ने भी कहा, मालिक, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, अब प्रभु मैंने उस 2 तोड़े से परमेश्वर 2 और कमा लिए। प्रभु हालेलुया। 2 तोड़े से मैंने क्या किए?
और कमा लिए। प्रभु ने उससे भी कहा तू धन्य है, हालेलुया, तू फेथफुल, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, वेल डन। उसने ताली बजाई होगी, उसके शाबाशी दिया होगा उसने, तू धन्य है जो तूने काम किया है, हालेलुया। लेकिन जब तीसरे के पास गया, मालिक जब तीसरे के पास गया तो उस तीसरे ने क्या कहा, हालेलुया, तीसरे ने बोला कि प्रभु, हे मालिक, तेरा जो एक तोड़ा था मैंने क्या किया, मैंने प्रभु वो ले जा करके मालिक उसको गाड़ दिया, हालेलुया। मुझे डर था कि वो एक तोड़ा जो है मैं कहीं गवा ना दूं, खो ना दूं। बहुत सारी बातें उसने बनाई, हालेलुया, अपने मालिक को उसको समझाने के लिए, है ना। जो काम नहीं करते ना वो समझाने के लिए बहुत सारी बातें बनाते हैं, पता है आपको। जो प्रार्थना नहीं करते, हालेलुया, जो वचन नहीं पढ़ते, जो कलीसिया में नहीं आते, वो बहुत सारी, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं, बहुत सारी बातें होती है बताने के लिए, बनाने के लिए। ये बात ऐसे हो गई, वो बात ऐसे हो गई, मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं आ पाया, ये बात हो गई, हालेलुया। जो काम नहीं करेगा उसके बाद बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे, बहुत सारे बहाने होंगे, लेकिन जो काम करने वाला होगा कभी बहाना नहीं बनाएगा, हालेलुया, कोई एक्सक्यूज नहीं करेगा वो। और ये जो तीसरा जो था वो इनमें से ही एक था। बहुत सारी बातें थी उसके बाद, इतनी बातें थी कि बातें ही खत्म नहीं हो रही थी उसकी, हालेलुया। ये बात ऐसे हो गई, प्रभु वो लेकिन वो परमेश्वर था, वो मालिक था, हालेलुया। प्रभु ने सोचा, प्रभु जान लिया ये इसने काम नहीं किया है इसलिए बहाने बना रहा है, हालेलुया, इसने काम नहीं किया। प्रभु ने क्या उसको जवाब दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हालेलुया। क्या लिखा है 26वीं आयत में, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, हालेलुया। दुष्ट क्यों बोला, क्योंकि परमेश्वर उसके मन की कल्पना को जान गया था, हालेलुया। और आलसी इसलिए बोला कि वो कुछ करना नहीं चाहता। बाद में हम इसकी तरफ आएंगे, इस तीसरे की तरफ आएंगे, हालेलुया। लेकिन पहले हम जान लें, उन दो के बारे में जान लें, हालेलुया। आप कैसे बनना चाहते हैं, उन दो की तरह बनना चाहते हैं, इस तीसरे की तरह बनना चाहते हैं, है ना। और दो में से भी सबसे बेस्ट जो था वो पहला वाला था, है ना, जिसको परमेश्वर ने 5 तोड़े दिए थे, हालेलुया, 5 तोड़े दिए थे। अब जब हम शुरू से देखते हैं इस दृष्टांत को, तो यहाँ पर लिखा है, मालिक ने दासों को संपत्ति सौंप दी और उन तीनों को बुलाया। उन तीनों को बुलाया किस लिए बुलाया, कि अपनी संपत्ति में से थोड़ा थोड़ा उन्हें दे दिया जाए, हालेलुया। अपनी संपत्ति में से उन्हें थोड़ा थोड़ा दे दिया जाए, और उनको बुलाया, और बुला करके थोड़ा थोड़ा उन्हें दे दिया। क्यों परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, क्योंकि प्रभु उन तीनों के ऊपर भरोसा करता था, हालेलुया। शायद उसके और भी नौकर होंगे, और भी उसके कर्मचारी होंगे करने वाले, लेकिन जो परमेश्वर था, प्रभु उन तीनों के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, हालेलुया। और इसलिए उसने अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करता है, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, आपके ऊपर कभी कभी भरोसा करता है। कभी कभी आपके अंदर परमेश्वर बहुत सारे तोड़ों को दे देगा। तोड़े का मतलब है आपके अंदर बहुत आशीष आ जाएगी जब आप प्रभु के पास आएंगे, आपके अंदर बहुत सारी चंगाई आ जाएगी जब आप प्रभु के पास आएंगे। आपके अंदर क्या होगा, कभी कभी, हालेलुया, आपको ना आशीष नहीं मिली है, आपको चंगाई नहीं मिली है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, आपका जो विश्वास है परमेश्वर में, आत्मा का अभिषेक बहुत बढ़ जाएगा, हालेलुया। पहले जब आप परमेश्वर में आए थे उस समय आपका विश्वास इतना था, लेकिन कुछ सालों के बाद आपका विश्वास, आपकी आत्मा, आपका अभिषेक कई गुना बढ़ गया, हालेलुया, है ना। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे, रोगी चंगे होने लगे, सब कुछ अद्भुत काम होने लगे आपकी प्रार्थना के द्वारा। लेकिन इतने में भी विश्वासी संतुष्ट नहीं होते। वो सोचते हैं कि प्रभु देखो, उसको आशीष मिली है, उसको पैसा मिला है, बस उसको अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा बिजनेस अच्छा हो गया, उसको हमसे ज्यादा आशीष मिल गई, हालेलुया। लेकिन आपके पास जो तोड़ा है, आपके पास जो तोड़ा है प्रभु, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसकी तरफ नहीं देखते झांक करके, हालेलुया, कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। आप दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, हालेलुया। प्रभु ने उसे अच्छा दिया, उसे अच्छा दिया, हालेलुया। यानी सबको परमेश्वर, मेरा कहने का मतलब है कलीसिया में सबके पास तोड़े हैं, हालेलुया।
कोई प्रार्थना करने का किसी का स्वभाव है, किसी का वचन पढ़ने का, कोई ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग रखता है, कोई रेगुलर परमेश्वर के भवन में आता है, लगातार परमेश्वर के भवन में आता है बिना रुके, कोई उपवास करता है। हालेलुया। वो किसी को परमेश्वर ने आशीष दी है, किसी को अच्छी नौकरी दी है, किसी को अच्छा बिजनेस दिया है, यानी सबके पास अलग अलग तोड़ा है। हालेलुया। अब जिसके पास अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस है, वो किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता शायद, और क्या पता किसी के पास ऐसा तोड़ा हो वो किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, जिसकी बीमारी परेशानी दूर हो रही है, उसके पास शायद ये तोड़ा ना हो, आशीष ना हो, धन संपत्ति ना हो। हालेलुया। अलग अलग परमेश्वर ने उनको तोड़ों से भर दिया है। हालेलुया। अलग अलग तोड़े दिए। तो यहाँ पर भी परमेश्वर ने अलग अलग उन लोगों को तोड़े दिए। किनको दिए? जो परमेश्वर, जिनके ऊपर प्रभु क्या करता था? भरोसा करता था। हालेलुया। प्रभु क्या करता था? भरोसा करता था परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करता है, प्रभु का मन आपके ऊपर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको अनेक कई तोड़े परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। उनको पास बुलाया, किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 तोड़ा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। अब देने के बाद उसमें लिखा है, वहां पर लिखा है, उसने एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। क्या लिखा है यहाँ पर? हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। जब इस वचन को पढ़ रहा था, यानी मालिक जानता था कि इस नौकर की सामर्थ्य क्या है, कितनी इसकी शक्ति है। हालेलुया। अगर मैं 1 तोड़े वाले को 5 तोड़े दे दूंगा तो ये 5 तोड़े भी बर्बाद कर देगा। हालेलुया। मालिक जानता था किसकी कितनी क्षमता है। मैं अगर 2 तोड़े वाले को 5 तोड़े दे दूंगा तो ये 5 तोड़े बर्बाद कर देगा। इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 तोड़े की ही है। हालेलुया। और जिसको मैं 5 तोड़े दे रहा हूं, मैं जानता हूं ये 5 तोड़े देने के लायक है। हालेलुया। ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगा, ये मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिया। मालिक ने क्या किया? उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिया। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर से मांगते थे, प्रभु हमें ये चाहिए, परमेश्वर ये चाहिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया में से हर एक को देखता है, क्या मैं इसे जो दे रहा हूं वो इसकी सामर्थ्य में है इतना? क्या इसकी कैपेसिटी है इतनी? हालेलुया। क्या इसके अंदर इतनी योग्यता है जो मैं इसको इतना दे दूं? हालेलुया। ये 5 तोड़े के लिए प्रार्थना तो कर रहा है, प्रभु मुझे बहुत सारी आशीष, बहुत सारा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। क्या मैं इसको 5 तोड़े दूंगा? क्या इसका जीवन ऐसा है? क्या इसका प्रार्थना का जीवन है? क्या इसका भरोसा मेरे ऊपर है? हालेलुया। क्या ये मेरी हर बात मानता है? क्या ये मेरी हर आज्ञा को मानता है? हालेलुया। मालिक जानता था, वो जानता था कि किसको कितना तोड़ा देना है। हालेलुया। वो जानता था। आज इस कलीसिया में परमेश्वर हर एक के चेहरे को देख करके प्रभु जानता है कि किसके पास कितने तोड़े हैं, किसके पास कितनी और आशीष उन्हें देनी है। हालेलुया। किसको कितनी और अनुग्रह की जरूरत है, किसको कितना और अभिषेक चाहिए। आपका जीवन नहीं है, आपकी प्रार्थना नहीं है और आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, परमेश्वर मुझे वो दे दे। हफ्ते में 1 बार प्रार्थना कर रहे हैं। और हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये इसकी योग्यता में नहीं है। अगर मैं इसको 5 तोड़े दे भी दूंगा तो ये 5 तोड़े ले जा करके जमीन में गाड़ देगा। हालेलुया। 5 तोड़े बर्बाद कर देगा, मेरे उस धन को बर्बाद कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये समय है, ये दिन है हमें जागने का। हालेलुया। परमेश्वर कभी कभी, ये तो रही आशीष की बात, और कभी कभी परमेश्वर जो आपके जीवन में जो दुख लाता है, हालेलुया, आपके जीवन में जो दुख लाता है, कभी कभी परमेश्वर वो आपकी क्षमता को देख करके भी दुख लाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आपके सहने से बढ़कर आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। प्रभु जानता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है। परमेश्वर जानता है कि इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर इतनी क्षमता है, इस भाई के अंदर ये केवल सर दर्द बर्दाश्त कर सकता है। हालेलुया। सर दर्द, बस अगर सर के साथ पेट में भी दर्द हो जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी थोड़ी सी क्षमता है, बस ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता ये।
तो प्रभु क्या करता है, उसको थोड़ा सा ही देता है। और जैसी अगर परेशानी ज्यादा बढ़ने लगती है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भी प्रभु नहीं है। अगर प्रभु होता तो हमें बचा देता, परमेश्वर होता तो प्रभु हमारी रक्षा करता। हालेलुया। प्रभु जानता है तुम्हारी क्षमता कितनी है, और प्रभु ये भी जानता है कि दूसरों की क्षमता कितनी है। परमेश्वर ही जानता है, प्रभु जानता है कि मैं इसे अगर ज्यादा दुख भी दे दूंगा, बहुत कष्ट भी इसे मैं दे दूंगा, तभी भी इसके मुंह से आह नहीं निकलेगी। हालेलुया। प्रभु जानता था अय्यूब की क्षमता कितनी है, वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। हालेलुया। वो कितना परमेश्वर में है। हालेलुया। उसके पीछे, उसके ऊपर दुखों का एक सागर टूट पड़ा, और लोग उससे कहने लगे, देख तेरे परमेश्वर ने क्या कर दिया तेरे लिए। उसकी पत्नी उससे कहने लगी, अभी भी प्रभु प्रभु करेगा, अब तो छोड़ दे कम से कम प्रभु को। हालेलुया। लेकिन अय्यूब ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने कहा, हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं, क्या हम दुख ना लें? हालेलुया। हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं, क्या हम परमेश्वर के हाथों से दुख ना लें? हालेलुया। और उसके जो विरोधी थे सब शांत हो गए। हालेलुया। कितना भरोसा, उस दास का भरोसा भी स्वामी के ऊपर कितना था। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में, अगर आपके जीवन में ये दुख हालेलुया आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं प्रभु आपकी क्षमता को जानता है। हालेलुया। कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कितनी क्षमता में दुख बर्दाश्त कर सकता है, और कितने समय तक ये बर्दाश्त कर सकता है। हालेलुया। वो आएगा और आकर के आपके जीवन में से आएगा और आकर के निकल जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद आप खरे, साफ और शुद्ध बन जाओगे। वचन में लिखा है, जिसके जीवन में दुख नहीं आया, जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आई, वो प्रभु की संतान नहीं है। हालेलुया। जिसके जीवन में दुख नहीं आई, परीक्षाएं नहीं आई, वो परमेश्वर की संतान है ही नहीं। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने दुख उठाया, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, उसके चेलों ने दुख उठाया, हमें भी परमेश्वर के लिए दुख उठाना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर के चेलों ने कहा कि हमें बड़े दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना है। हालेलुया। लेकिन वो थोड़े समय का है। तो पार होने के बाद परमेश्वर की बड़ी महिमा हम सब के लिए है। हालेलुया। हम सब के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी कैपेसिटी, आपकी योग्यता को जानता है। हालेलुया। आइए हम पहले उस दास की तरफ चलते हैं। वचन में लिखा है, और वो पैसे देकर, वो तोड़े देकर के चला गया, परदेश चला गया। और हालेलुया, जब वो परदेश जा रहा था, यहाँ पर जो वचन को पढ़ रहे हैं, वहां पर उन्होंने तोड़े दिए और वो स्वामी परदेश चला गया। और उस मालिक ने उनसे ये नहीं बोला कि तुम जा करके इसका व्यापार करो। हालेलुया। मालिक ने ये नहीं बोला कि इसके तुम 5 के 10 कर लो, 10 के 20 कर लो, 20 के 30 कर लो। मालिक ने कुछ नहीं बोला। हालेलुया। मालिक ने कुछ भी नहीं बोला, बस दे करके उन्हें चला गया। अब ये उनकी मर्जी थी, वो क्या करें, उससे जाकर के और कमाएं या उसे जाकर के दबा करके रख लें। हालेलुया। आज प्रभु ने आपको थोड़ा दिया, और शायद वो थोड़ा आपके पास 20 साल पहले आया हो सकता है वो थोड़ा 10 साल पहले आया हो, 40 साल पहले आया हो, है ना, 6 महीने पहले आया हो। लेकिन वो जो थोड़ा, जब परमेश्वर, मान लीजिए आज के दिन प्रभु आपके जीवन में अगर देखने के लिए आए, किसने कितना कमा लिया। और मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, बहुतों ने क्या किया है, बहुतों ने उसका कई गुना कर लिया। अपने बिजनेस का नहीं, अपनी नौकरी का नहीं। देख, परमेश्वर पहले तो हम 5-6 हजार की नौकरी कर रहे थे, अब तो प्रभु 50 हजार की नौकरी कर रहे हैं। हालेलुया। अभी हम 50 हजार की कर रहे थे, अब प्रभु देखो हम 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, ये थोड़ा है, लेकिन आपका विश्वास भी उस थोड़े में गिना जाएगा। हालेलुया। 10 साल पहले आपका विश्वास कितना था, और अब अगर परमेश्वर आकर के आपसे पूछे कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू कितना मुझ में बढ़ गया, कितने वचन तुझे याद हैं, कितनी बार तूने मेरे वचन को पढ़ा, कितनी बार तूने बाइबल को पढ़ा, कितने उपवास रखे, जो 10 साल पहले तेरा विश्वास था वही आज तेरा विश्वास है। हालेलुया। क्या किया है तूने? अपने तोड़े को ले जाकर के गाड़ ही तो दिया है।
हालेलुया। बाइबल को ले जाके संडे को ले जाकर के बस बंद करके अलमारी में रख दी, थैले में रख दी। हालेलुया। उसको ले जाकर के गाड़ दिया और दोबारा उसको नहीं उठाया। ऐसे लोगों के लिए इन दिनों में परमेश्वर कहता है कठिन समय हो जाएगा। हालेलुया। कठिन समय हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिन बड़ी प्रार्थना के दिन है। हालेलुया। अपने थोड़े का तीसरे दास की तरफ हम आएंगे, जो तीसरा जो था, लेकिन हम इस पहले की तरफ चलते हैं। उसने क्या किया, 19 आयत से पढ़ेंगे। जल्दी मैं बोलता जल्दी पढ़ा करिए। जिनको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े मांगे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मालिक आकर के उनसे पूछने लगा और मालिक से कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख प्रभु मैंने 5 तोड़े और कमा लिए। हालेलुया। और प्रभु ने जब उसे देखा, प्रभु परमेश्वर जो स्वामी था वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ, और उसके स्वामी ने कहा, धन्य है ये अच्छे और विश्वास योग्य दास। क्या प्रभु ने कहा? धन्य है एक अच्छे और विश्वास योग्य दास। परमेश्वर ने जो उसे शाबाशी दी, जो उसकी तारीफ करी, और मैं समझता हूँ उसकी जो मेहनत वहां पर सफल हो गई होगी। आप रात भर जाग करके काम करते हैं अपने ऑफिस का ना, अपने बिजनेस का, अपने घर का, है ना। जब आप कई पूरे महीने काम करते हैं, तब आपके ऑफिस में आपको सबके सामने बुलाया जाता है और क्लैपिंग की जाती है ना, ताली बजाई जाती है। उस समय जो आपने मेहनत करी होती है, आपका सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है ना, मैंने बहुत काम किया, और सब जगह आपकी तारीफ होती है ना। उसको सामने बुला करके आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आपको ट्रॉफी, कभी कभी ट्रॉफी दी जाती है, कुछ गिफ्ट दिया जाता है। आपने क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन। ये जो इसने जो काम किया कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया। हालेलुया। हमारा ध्यान कभी कभी उस कंपनी, उस ऑफिस, उस ड्यूटी, उस अपने बिजनेस की तरफ लगा रहता है कि कोई आए और हमें शाबाशी दे। हालेलुया। हमारी पीठ थपथपाए और हमारा सीना चौड़ा हो जाए ऐसे। हालेलुया। लेकिन एक जानते हैं, एक शाबाशी परमेश्वर भी देगा, और वो हर रोज नहीं देता, वो हर महीने नहीं देता। शायद आपकी ड्यूटी में, आपके ऑफिस में हर महीने मिलती हो, हर साल मिलती हो। यीशु मसीह जो आपको शाबाशी देगा, आपकी पीठ थपथपाएगा, शायद वो अंत के समय जब आपका प्राण निकल करके जब परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में जाएगा, जब आपका न्याय किया जाएगा, हालेलुया, तब परमेश्वर वो शाबाशी देगा। हालेलुया। क्या कहेगा प्रभु? हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू धन्य है, वेल डन, है ना, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। तू विश्वास योग्य रहा और अच्छा भी रहा। हालेलुया। और मैं समझता हूं जिस समय परमेश्वर हमसे कहेगा, आपसे ये शब्द कहेगा, हालेलुया, आपकी पीठ थपथपाएगा। सपोज करिए परमेश्वर आपसे कहे, मेरी बेटी, हालेलुया, तू सच्ची और विश्वास योग्य रही, तू धन्य है। हालेलुया। मेरे बेटे, तू सच्चा और विश्वास योग्य रहा, तू धन्य है। हालेलुया। तब उस समय होगा, उस पिता के साथ खड़े होकर सीना चौड़ा करके हम उस परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवनों को देखता है। हालेलुया। और कहीं ना कहीं प्रभु ये कहना चाहता है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया। परमेश्वर तेरा नाम धन्य करे। हालेलुया। इसने क्या किया? इसने वचन में लिखा है, प्रभु ने उससे कहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। और जब इस वचन को आप पूरा पढ़ेंगे, जिसे 5 तोड़े मिले थे, उसे थोड़ा नहीं मिला था, उसे उन दोनों से ज्यादा मिला। हालेलुया। जिसे 5 तोड़े मिले थे, ध्यान से सुनिए, जिसे 5 तोड़े मिले थे उसे थोड़ा नहीं मिला था, उसे उन दोनों से, जिसे 2 मिले थे, जिसे 1 मिला था, उन दोनों से ज्यादा मिला था। हालेलुया। लेकिन प्रभु उसको क्या कह रहा है? तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हालेलुया, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। इसको जो 5 तोड़े मिले थे, इसके अंदर ये घमंड आ सकता था कि प्रभु मुझे सबसे ज्यादा मिला है, इन दोनों को बहुत थोड़ा थोड़ा मिला है। हालेलुया।
मुझे सबसे ज्यादा मिला है, इन दोनों को बहुत थोड़ा थोड़ा मिला है, मुझे बहुत ज्यादा मिल गया। हालेलुया। कभी कभी विश्वासियों के जीवन में, प्रभु के लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है। परमेश्वर जब आपको आशीष दे देता है, परमेश्वर जब आपको ब्लेस कर देता है, तब कभी कभी हम दूसरे लोगों को तुच्छ जानने लगते हैं। हालेलुया। कि प्रभु ने मुझे तो आशीष दे दी, मेरा जीवन अच्छा था, मेरे प्रार्थना अच्छी थी, प्रभु ने स्वीकार कर ली, ग्रहण कर ली, इसे नहीं मिला, इसका मतलब इसका जीवन बेकार है। हालेलुया। है ना, दूसरे कैसे नजर से देखते हैं, इसको कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब इसका जीवन सही नहीं है, बेकार है इसका जीवन, इसके जीवन में कमियां हैं, इसके जीवन में पाप है। हालेलुया। कभी कभी हम दूसरे को ऐसे नापते हैं, मुझे मिल गया तो मेरी प्रार्थना सब कुछ है, मैं जो एक महीने में अगर एक बार भी कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे परमेश्वर ग्रहण कर रहा है मेरी प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन इसके अंदर जो 5 तोड़े मिले थे, ऐसा कुछ भी इसके मन में नहीं आया, और सच में ये तारीफ के योग्य था, तारीफ के काबिल था। प्रभु ने कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। इसे 5 तोड़े मिले थे, लेकिन कभी इसके अंदर घमंड नहीं आया। हालेलुया। कभी ये बात नहीं आई कि प्रभु ने मुझे इतना दे दिया, इतना दे दिया। हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर आपको अगर आशीष दे रहा है, अगर ये इच्छा, ये विचार भी आपके मन के अंदर आ गया, तो आप विश्वास योग्य नहीं कहलाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए। हालेलुया। अगर ये विचार आपके मन के अंदर आ गया कि मुझे ही मिला प्रभु तेरा धन्यवाद, अगला तुच्छ है, अगला बेकार है, तो आप परमेश्वर की नजर में अच्छे और विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। अब इसे 5 तोड़े मिले थे, प्रभु ने कहा कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, यानी इसे मिला सबसे ज्यादा, है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, क्योंकि थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, जो कभी कभी जो हमारी नजर में सबसे ज्यादा होता है, ध्यान सुनिए, जो हमारी नजर में सबसे ज्यादा होता है, कभी कभी वो परमेश्वर की नजर में सबसे थोड़ा होता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, जो हमारी नजर में बहुत ज्यादा होता है ना, प्रभु मिल गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर बहुत मेहनत करी, बहुत सालों के बाद प्रभु तूने मुझे दिया, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम यही मांग रहे थे प्रभु और आपने दे दिया प्रभु, है ना, मुझे मिल गया परमेश्वर। हालेलुया। अब उस जो जब आशीष मिल जाती है, प्रभु जब दे देता है कुछ भी चीज हो, हालेलुया, उस दिन के बाद से बहुतों की प्रार्थना कम होने लगती है ना। उस दिन के बाद से बहुतों का वचन पढ़ना कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमने मांगा था वो हमें मिल गया। मैंने बहुतों के जीवन को देखा, इतनी सी आशीष मिलेगी, थोड़ी सी आशीष मिलेगी और इतने ज्यादा फूल जाएंगे, है ना, इतने ज्यादा फूल जाएंगे, अरे प्रभु ने हमें ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, अब हमें कोई जरूरत नहीं है, बस आशीष दे दी परमेश्वर ने। हालेलुया। हम जो उस थोड़े के ऊपर फूल रहे हैं, हम जो उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम सोच रहे हैं बहुत कुछ है ये, लेकिन प्रभु कहता है बेटे, मेरी बेटी, ये भी थोड़ा सा ही तुझे मिला है। अगर तू थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, अगर तू थोड़े में विश्वास योग्य रहेगी, तब तू बहुतों का अधिकारी बन जाएगा। हालेलुया। तब तू बहुतों का अधिकारी बनेगा। परमेश्वर ने आपकी जॉब पर आशीष कर दी, परमेश्वर ने आपके काम पर, आपकी फैमिली को आशीष कर दी, अच्छा घर दे दिया, अच्छा गाड़ी दे दिया, परमेश्वर ने XYZ कुछ भी परमेश्वर ने आपको दे दिया। आपकी प्रार्थनाओं के बाद, आपकी आंसुओं के बाद परमेश्वर को सुनने को क्या मिलता है कि अभी हमारे पास समय नहीं है। अब हम परमेश्वर जो तूने हमें आशीष दी है, हम उसमें बहुत बिजी हैं प्रभु। हालेलुया। हमें छुट्टी नहीं मिल रही है परमेश्वर, हमें काम से फुर्सत नहीं मिल रही है प्रभु, हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या है प्रभु, बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं। प्रभु कहेगा, प्रभु देखेगा, मैं समझता हूँ परमेश्वर देखता है और प्रभु हंसता है, मैंने इसे थोड़ा सा दिया और ये थोड़े में इतना बिजी हो गया। हालेलुया। मैंने इसे थोड़ा सा एक बूंद डाली बस इसके अंदर, और इस एक बूंद में इतना फूल गया, इतना करने लगा, मैं बहुत बिजी हो गया, बहुत आशीषित हो गया। प्रभु तेरे चर्च के लिए समय नहीं है, तेरे लिए समय नहीं है प्रभु। हालेलुया। एक बूंद डालने पर ही हम इतने हो गए, परमेश्वर का वचन कहता है। और प्रभु जब ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ, जब देखता होगा, प्रभु कहता होगा अब अगली जो बूंदे, अगली जो आशीष डालनी है, अब मैं बड़ा सोच समझ के मैं डालूंगा। हालेलुया। अब बड़ा सोच समझ के मैं इसके जीवन में दूंगा आशीषों को, क्योंकि ये उस थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहा। अब दूसरा विश्वासी क्या करता है?
दूसरा विश्वासी करता है, प्रभु ने उसके थोड़ा सा परमेश्वर ने आशीष दी, प्रभु ने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, उसने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। उसी जिस लगन में वो पहले था उसी लगन में वो बना रहता है। हालेलुया। और जबकि थोड़ी और आशीष मिलती है तो और प्रार्थना में बढ़ जाता है। हालेलुया। और उपवास में बढ़ जाता है, और आराधना में, और संगति में बढ़ जाता है। हालेलुया। उसको देख करके प्रसन्न परमेश्वर होता है। कि मैंने इसे थोड़ा दिया, वो और मुझ में बढ़ गया, अब मैं इसे और दूंगा। हालेलुया। और मैं देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। हालेलुया। वचन में लिखा है परमेश्वर आसमान के झरोखों को खोल करके अपरंपार बारिश करता है। हालेलुया। यानी उसकी लिमिट नहीं है, उसका अंत नहीं है। आप जितना चाहे बटोर लो, है ना। प्रभु जब देता है, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर जब देता है तो प्रभु कहता है कि जितना चाहे बटोर सकते हो बटोर लो। मन्ना जब परमेश्वर ने गिराई तो प्रभु ने इस्राएलियों को कहा जितना बटोर सकते हो, जितना खा सकते हो, जाओ मैदानों में बटोर लो। हालेलुया। अपने अपनी टोकरियों को लेकर के जाओ, अपने खत्तों को लेकर के जाओ और जाकर के जितना बटोर सकते हो बटोर लो। हालेलुया। परमेश्वर जब देगा भरपूरी से देगा किन लोगों को, जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं उनको परमेश्वर पीठ को ऐसे करेगा, थपथपाएगा और प्रभु करेगा शाबाश मेरे बेटे, अच्छा है और तू विश्वास योग्य है। अब उस दूसरे की तरफ हम आते हैं, दूसरे दास की तरफ। दूसरे दास ने क्या किया? दूसरे दास का मैं समझता हूं ये ऐसा बंदा है, ऐसा व्यक्ति होगा जो बड़ा कंफ्यूज होगा। क्या कंफ्यूजन इसके अंदर होगा कि प्रभु उसको इतना दे दिया परमेश्वर, मुझे तो 2 ही तोड़े दिए प्रभु, है ना। परमेश्वर मुझे 2 ही तोड़े दिए प्रभु। दूसरों की आशीष वो देखता होगा, लेकिन इसने वो काम नहीं किया। हालेलुया। इसकी सिचुएशन ऐसी होगी, ना तो इसे ज्यादा मिला और ना तो इसे कम मिला। हालेलुया। कभी कभी प्रभु के लोग विश्वासी कलीसियाओं में कभी कभी ऐसे विश्वासी बहुत ज्यादा होती है उनकी संख्या। हालेलुया। ना तो उन्हें बहुत ज्यादा मिलता और ना तो उन्हें बहुत कम मिलता है लेकिन थोड़ा मिलता है। हालेलुया। ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होती है ना। बहुत ज्यादा भी नहीं मिलता और बहुत थोड़ा भी नहीं मिलता। जितनी प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें दे देता है। हालेलुया। ये वो है जिसे थोड़ा मिला लेकिन थोड़े में विश्वास योग्य रहा। इसकी नजर ना तो पहले तोड़े वाले की तरफ गई, ना तो 5 तोड़े वाले की तरफ गई। देख प्रभु से ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिला। ये अपने 2 में ईमानदार है। अगर प्रभु आपको 2 दे रहा है, थोड़ी आशीष दे रहा है, हालेलुया, और शायद आपके बगल वाले को परमेश्वर ने ज्यादा आशीष दे दी हो, आपसे साथ जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको परमेश्वर ने आशीष दे दी हो, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। उसका इफेक्ट जो है आपकी लाइफ में भी नहीं आना चाहिए। और ये सबसे बड़ा उदाहरण था। ये क्या था? सबसे बड़ा उदाहरण था। वो विश्वास योग्य रहा, ईमानदार रहा परमेश्वर की नजर में, और प्रभु ने इसको भी कहा शाबाश मेरे बेटे। प्रभु ने पीठ थपथपाई और परमेश्वर ने कहा वेल डन, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य है तो थोड़े में विश्वास। अब बारी आती है तीसरे की। ये 2 तो कलीसिया में पाए जाते हैं, क्या ये तीसरा भी पाया जाता है? हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं? क्या तीसरा है कलीसिया में? तीसरा है कलीसिया में? हालेलुया। जब ये 2 है तो ये तीसरा भी है। और ये तीनों दास हैं, ये कलीसिया में ही मिलेंगे, ये बाहर नहीं मिलेंगे। ये तीनों दास कलीसिया में मिलेंगे। हालेलुया। अब तीसरे की बारी आती है और पढ़ेंगे एक बार, 24 से पढ़ेंगे। तब एक थोड़ा मिला था, उसने आकर कहा हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहां काटता है। देखिए अब ये स्वामी क्या कर रहा था? उन 2 से बात कर रहा था, 2 से बात कर रहा होगा, आपस में कन्वर्सेशन चल रहा होगा, बातें चल रही होंगी। इतने में ये तीसरा आ गया, उसको डर लगने लगा, है ना। हालेलुया। मालिक ने उसके पास हिसाब भी नहीं मांगा और वो आकर के तीसरा आकर के अपनी बातों का वो देने लगा, अपनी सफाई देने लगा। क्या सफाई देने लगा? उसने आकर के कहा
हे स्वामी, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, हाँ? और तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां कहीं नहीं छींटता वहां बटोरता है। मैं जानता था मालिक तू बड़े गुस्से वाला है, और तू जहां बोता नहीं है ना वहां से तू काट लेता है, और जहां छींटता नहीं है, छींटने का मतलब है जहां तूने नहीं डाला होता, रखा होता सामान, तू वहां से भी वापस कर लेता है। तू ऐसा, मैं जानता था तेरे स्वभाव को, तू बड़ा गुस्से वाला है, तू ये है, तू वो है, इसलिए मैं डर गया था मालिक। इसलिए मैं क्या हो गया था? मैं डर गया था, और जाकर तेरा तोड़ा मैंने मिट्टी में छिपा दिया। अब देख, जो तेरा है ना वो वापस ले ले और मुझे जाने दे। हालेलुया, है ना? जो तेरा है वो तू अपने तोड़े को वापस ले ले और मुझे जाने दे। स्वामी ने, मालिक ने सारी बातें सुनी, और क्या जवाब दिया? मालिक उसका जवाब देता, अगर ऐसा भी मालिक, ये तो मालिक था परमेश्वर का, है ना, परमेश्वर, लेकिन एक मालिक ऐसा भी हो सकता होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तुम डर गए थे, कोई बात नहीं, तुम दूसरा तोड़ा लो और दोबारा जाकर के तुम इसको बिजनेस करो। हालेलुया, है ना? मालिक ऐसा भी हो सकता था, और वो सोच रहा होगा कि मैं मालिक को अपनी बातों से घुमा दूं, कंफ्यूज कर दूं, है ना, मेरी बातों को मालिक फंस जाए, घूम जाए, और वो मुझे एक मौका और दे दे। हालेलुया। क्योंकि जो बड़े बड़े जो मालिक हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनके सामने अगर आप अपनी चालाकी दिखाओगे ना तो चालाकी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। हालेलुया। किसी से अगर आप चाहते हैं तो आपका स्वभाव दया का होना चाहिए, आपका स्वभाव क्षमा का होना चाहिए। किसी से अगर आप दूसरा चांस चाह रहे हैं, हालेलुया, तो आप उससे कहें, है ना। पुलिस के बाद भी अगर कोई मुजरिम आता है तो क्षमा मांगता है ना, किसी नेता के पास भी कोई आता है तो क्षमा मांगता है। हालेलुया, मुझे मौका दीजिए दूसरा। लेकिन यहां पर जो था वो अपनी गलती नहीं मान रहा था, बल्कि एक्सक्यूज, बहुत सारी बातें उसके पास थी। आज इस तरह के लोग भी कलीसिया के अंदर हैं, जो गलती करते हैं, गलती कर देते हैं, और उस गलती को छुपाने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, उस गलती को छुपाने के लिए उनके पास बहुत सारी बातें होती। हालेलुया, मेरी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है, उसने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कह दिया, उसने बोला तो फिर मैंने बोला, नहीं तो मेरी गलती नहीं है इसमें। हालेलुया, मैं तो ऐसे कर रहा था, मैं तो ऐसे कर रही थी, मैं तो इधर जा रहा था, मैं उधर जा रही थी। अपनी बात को छुपाने के लिए बहुत सारी बातें आपके पास हैं। हालेलुया। और कभी कभी पास्टर, परमेश्वर का जन भी आपसे पूछता है, बहन भाई आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने प्रार्थना क्यों नहीं करी? देखो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर मुझे टेंशन हो जाती है, ये वो, ऐसा करके आप बातों को घुमा देते हैं, ना कि बल्कि परमेश्वर के उस जन की, प्रभु के दास की बात सुन करके वो मानी जाए। हालेलुया। ठीक है, अब मैं आगे से ऐसा करूंगा, अब मैं आगे से ऐसा करूंगा, ये आपका स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे स्वभाव के लोगों को परमेश्वर पसंद करता है, ना कि जो एक्सक्यूज देते हैं। बहुत सारे जो एक्सक्यूज देते हैं उनको प्रभु क्या करता है? दूर से भांप लेता है, दूर से ही समझ जाता है परमेश्वर उनको। क्या समझ जाता है? प्रभु ने क्या कहा 26वीं आयत में, प्रभु ने क्या कहा, पढ़िए फिर खत्म करेंगे हम। हाँ, उसको बस उसके स्वामी ने उसे क्या उत्तर दिया? हे दुष्ट आलसी दास, हे दुष्ट आलसी दास। देखिए, आलसी तो वो था और साथ में दुष्ट भी था। दुष्ट क्यों था वो? मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपने से दुष्ट क्यों था? वो दुष्ट इसलिए था, उसने अपने मालिक का सम्मान नहीं किया, उसने अपने मालिक की बात का सम्मान नहीं किया, उसने अपने मालिक की बात को तुच्छ जाना। अरे ये तो बोलता रहता है, अरे इसका काम है बोलना, बोलता रहता है। हालेलुया। उसने अपने मालिक की बात का सम्मान नहीं किया, उसने अपने मालिक का सम्मान नहीं किया। हालेलुया। और तीसरा, वो दूसरों से देखकर भी नहीं सीखा। 5 तोड़े वाले ने 5 कमाए, 2 तोड़े वाले ने 2 कमाए, लेकिन इस एक ने ये देख रहा होगा, ये 5 कमा रहा है, 2 कमा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं सीखा ये। हालेलुया। कभी कभी विश्वासियों के पास समय होता है, आप वचन से सीख जाएं, आपकी प्रार्थना की जा रही है, आप प्रार्थना से सीख जाएं। कभी कभी आपके पास समय ये भी होता है कि आप दूसरे विश्वासी को देख करके सीख जाएं। हालेलुया।
कि दूसरा कैसे प्रार्थना कर रहा है, दूसरा कैसे संगति कर रहा है, दूसरे कैसे वचन पढ़ता है, हालेलुया, दूसरा कैसे आराधना करता है। लेकिन ये जो था वो कुछ सीखना चाहता नहीं था, हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे दुष्ट, तू दूसरों से भी नहीं चाहता सीखना, ना तू मेरी बातों को मानना चाहता है। प्रभु ने कहा, हे दुष्ट, और क्या कहा, आलसी दास। जानते हैं आलस सबसे बड़ा दुश्मन है परमेश्वर। अगर आप आलस करें, अपने काम में करें, ठीक है, अपने काम में अगर आप आलस कर रहे हैं, एक बार के लिए माफी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप आलस प्रभु के काम के लिए कर गए तो शायद आप दंड के अधिकारी बन जाए। अगर आप आलस प्रार्थना के लिए कर गए, अगर आप आलस परमेश्वर के भवन के लिए कर गए, प्रभु का जो भी काम करने के लिए अगर आप आलस कर गए, तो वचन में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस से भी करता है। क्लियर लिखा है वहां पर, परमेश्वर का काम आलस से करता है। और द्वितीय वचन में लिखा है, हे आलसी, तू चींटियों से सीख। हालेलुया। प्रभु एग्जाम्पल देता है कि हे आलसी, तू किससे सीख, चींटियों से सीख। चींटियां कभी क्या आलस नहीं करती है ना, चींटियां हमेशा चलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। हे आलसी, तू चींटियों से सीख। और श्रापित है वो मनुष्य जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। आलस आपके और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा अंतर बना देगा, आपको दूर कर देगा, आपका आलस परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि मैं जहां नहीं बोता वहां से काटता हूं और जहां नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। प्रभु ने कहा, अब जो तेरे पास है तेरे से ले लिया जाएगा, और जिसके पास ज्यादा है उसको दे दो, क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत करी, उसने ज्यादा प्रार्थनाएं करी है। हालेलुया। वो ज्यादा का हकदार है, उससे ले लो और उसको दे दो। और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आपके पास परमेश्वर ने थोड़ा दिया, और अगर थोड़ा विश्वास आप 10, 20, 50 सालों तक इतना ही बना रहा विश्वास, इतना ही थोड़ा बना रहा, तो अंत के समय में प्रभु आपसे वो ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर ले लेगा और उन लोगों को दे देगा जो इसके लायक है, जो इसके योग्य हैं। हालेलुया। यानी जिसके पास थोड़ा सा है वो थोड़ा सा भी ले लिया जाएगा। जो थोड़ी सी प्रार्थना कर रहा है, थोड़ी सी संगति कर रहा है, थोड़ा सा वचन पढ़ रहा है, सोच रहे थोड़ा सा ये मुझे बचा लेगा, प्रभु कहेगा ये थोड़ा सा अब तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, लाओ उसे मुझे वापस करो। और जिसके पास है उसको दे दिया जाएगा। हालेलुया। और उनका क्या होगा, तीसरी आयत में लिखा है, और प्रभु ने कहा, और इस निगम में दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के सामने अपने काम ना करके, प्रार्थनाएं ना करके, प्रभु की संगति ना करके, जिनके पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, जो करना नहीं चाहते लेकिन अपने कामों को बातों से ढांपना चाहते हैं, प्रभु आपकी चालाकियों को जानता है। हालेलुया। प्रभु आपकी चालाकियों को जानता है। और अंत में कहीं ऐसा ना हो प्रभु कहे कि इसे ले जा करके उसे उस गड्ढे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है, उसे अग्नि भरे गड्ढे में डाल दो। जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम करके दिखाएं, ना कि हम बातें करें। हालेलुया। हम वो काम करके दिखाएं प्रभु के लिए, ताकि प्रभु जब न्याय करने के लिए आए आपकी पीठ थपथपाए, शाबाश मेरी बेटी। हालेलुया। शाबाश मेरे बेटे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। शाबाश मेरे बेटे, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। हालेलुया। तूने अच्छा किया। मेरी उम्मीद प्रभु, मेरी नजर दुनिया की शाबाशी पर नहीं है, बल्कि मेरी नजर तेरी शाबाशी पर है पिता। मैं जानता हूं तू एक दिन आएगा
और मेरी पीठ को थपथपाएगा और कहेगा शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, हालेलुया। तू थोड़े में विश्वास योग्य रही, जब तुझे बहुत मिलना चाहिए था लेकिन थोड़ा तुझे मिला, लेकिन फिर भी तू विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मैंने तेरे जीवन को देखा, तू किस तरह से तूने थोड़े में अपने जीवन का गुजारा किया। तूने दुख में अपने जीवन को, अपने बच्चों का तूने दुख में गुजारा किया। तू थोड़ा सा तुझे चाहिए था, बस तू थोड़े से में अपना जीवन काट लिया। तूने थोड़े कपड़ों में तूने अपना जीवन काट लिया, थोड़े खाने में, थोड़ी रोटी में तूने अपना जीवन काट लिया, छोटे से घर में तूने अपना जीवन काट लिया। लेकिन तू मेरे लिए विश्वास योग्य रहा, मेरे लिए वफादार रही, हालेलुया। प्रभु आएगा, कहेगा शाबाश मेरी बेटी, अब मैं तुझे बहुत दूंगा, अब मैं तुझे इतना दूंगा, हालेलुया। आकाश के झरोकों को खोल करके मैं तुझे दूंगा, हालेलुया। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आज इस वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप परमेश्वर हर एक को इस वचन के द्वारा आशीष दिया है, धन्यवाद प्रभु। ये वचन इनके दिल, दिमाग, मनों में छप जाए और जीवन का मकसद तुझसे शाबाशी और एक ऐसी, तुझसे एक ऐसी सराहना को प्राप्त करना हो। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से।